राम राम ताऊ, राम राम ताई। यहाँ हरियाणा में रह के तो मैंने राम राम सीख लिया। मुझे तो शिकायत मिलती है वैसे पंजाब से कि पंजाब में नहीं आती, पर टिकरी बॉर्डर हरियाणा में पड़ता है तो पुराना पंजाब लेके चलते हैं हम कि ये पुराना पंजाब है। ना हरियाणा में ना पंजाब में कोई फर्क नहीं है, पुराना पंजाब। और वैसे ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो। जिस तरीके से हम टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं सारे मिलजुल के, टाइम मेरे दूर रहती है तो सभी को यही लगता है, देखो मैं हरियाणवी में बोलना सीख गई, तो सभी को ये लगता है कि मैं हरियाणा वालों की होके रह गई। बट ये सही बात है, हरियाणा वालों ने जो योगदान डाला है, चाहे वो दूध की सेवा हो, चाहे वो लस्सी की सेवा हो, बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा वालों ने। पहले दिन जो आंदोलन को एक पंजाब वालों को इतनी सपोर्ट दी है, नहीं तो यहाँ पे बीजेपी सरकार थी, खट्टर सरकार थी, जो हरियाणा ने साथ दिया है, हम हरियाणा का देन नहीं दे सकते। और यही बोलेंगे, हरियाणा हमेशा से पंजाब के साथ ऐसे ही चले। आज तो ये 3 बिलों का मुद्दा है, कल को एफआईएल का मुद्दा भी है, वो भी आपस में बैठ के सिमट लेंगे, क्योंकि ये सियासतकार जो जितने भी हैं ये कभी सिपटने नहीं देंगे आपस की लड़ाई। ये अपने में ऊपर पॉलिटिक्स रखेंगे और ये ना ही निपटेंगे कभी भी। सो ये हमारी आपस की बात है, ये बाद में निपटेंगे। बस हम गाँव-गाँव में जाके यही बात कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बहान की बात है, पगड़ी पे हाथ गया है तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना मान सत्कार दिया है। ये बाप की पगड़ी है हरियाणा की, तो मैंने अपने बाप को कभी देखा नहीं था, बट मैंने इस बॉर्डर पे सभी को ये बात जरूर बोली थी कि मैंने सभी ये जो बुजुर्ग हैं ये मेरे बाप हैं, मैंने उनको नहीं देखा बट इनको देखा। पर ये पगड़ी का मान आप लोगों ने जो मेरे को बख्शा है ना, इससे ऊपर की इज्जत और रिस्पेक्ट कोई नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए ये पगड़ी। तो ये मेरे को समझने की बात है, ये सभी को समझने की बात है जो लोग यहाँ पर आके बात करके जाते हैं। तो हम गांव-गांव में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे ये जो आंदोलन बना हुआ है, ये हमारे भारत का क्या, बाहर की जितनी भी कंट्रियां हैं, सबसे बड़ा आंदोलन बना हुआ है। बाहर के जितने लोग हैं सभी की आंख टिकी हुई है इस आंदोलन के ऊपर, और बीजेपी गवर्नमेंट की पूरा जोर लगा हुआ है किस तरीके से इस आंदोलन को खराब किया जाए, किस आंदोलन को तोड़ा जाए लोगों के बीच में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं पंजाब से आकर हरियाणा के गांव-गांव में जा सकती हूँ तो मेरी बहनों को भी, यहाँ से जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, मेरी ताई हैं, उनको भी हिम्मत करके अपने गांव से ही लोगों को इकट्ठे करके एक बारी बना लो कि आप 15 लोग जाओ, 15 लोग आ जाओ। चाहे आप आसपास के गांव मिलके एक बस लगा लो, सारे इकट्ठे होके वहां जाओ, आओ। जैसे कि पंजाब के लोग अभी करना शुरू हो गए हैं। पंजाब के लोग जितने जाते हैं वो सिंगू बॉर्डर पे होते हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी आते हैं, उनकी बस भर के आती है, जाती है। जब आप ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे तो सरकार के ऊपर और दबदबा बनेगा। तो जितना दबदबा बनेगा उतना हम चाहते हैं। अभी भी जो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी फैसला लिया है कि हर एक किसान जथेबंदी से 5 लोग जाएंगे संसद की तरफ, क्योंकि पिछली बार जब हम 26 तारीख को गए थे, बहुत सारे किसानों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बंदे घुसा दिए थे, एजेंसियों के बंदे घुस गए थे, जिन्होंने हमारा 26 तारीख का जो काम था वो खराब कर दिया। कभी ये खालिस्तानी मूवमेंट बना देते हैं, कभी कॉमरेड, कभी ये माओवादी ये आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। इस टाइम पे जो नेशनल मीडिया है वो भी खराब करना चाहती है, क्योंकि क्या क्या दिखाती है वो आंदोलन के बारे में बहुत खराब चीजें दिखाती है। तो इस बार संयुक्त किसान मोर्चे ने जो फैसला लिया था वो ये फैसला लिया कि हर एक जथेबंदी से, जब तक ये संसद की मीटिंग चलेगी, अंदर कैबिनेट की मीटिंग चलेगी, 5 लोग जाएंगे, जो हर कोई अपनी जथेबंदी के ईमानदार लोग होंगे। पर जो अगर पुलिस उनको अंदर डालेगी वो लोग जमानत नहीं करवाएंगे। जमानत वो पक्के लोग होंगे जो अंदर जाएंगे, अगर पुलिस डाले ना डाले पुलिस की मर्जी है। बट हम एक शांतमय तरीके से पीसफुली अंदर जाएंगे, बात रखने जाएंगे कि ये जो लोग दूसरी पार्टियों वाले भी जो हमारा समर्थन करते हैं, आज बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, दूसरी भी कोई भी पार्टी बोलती है कि हम किसानों के साथ में हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में कितने लोग हमारे लिए मुद्दा उठाते हैं, कितने लोग हमारे लिए इस्तीफे देते हैं वहां पर। तो उनके ऊपर दबदबा बनाने के लिए हर एक किसान जथेबंदी से 5-5 लोग जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप लोग भी हमारे हक की बात करो, आप लोग भी हमारे लिए इस्तीफा दो। हम यहाँ पे 7 महीने हो गए बैठे, हमारे कितने बुजुर्ग वहां पे शहीद हो गए, टिकरी बॉर्डर पे बैठे बैठे कितने लोग चले गए, इनके ऊपर जूं नहीं सरक रही अभी तक। और अभी भी इन लोगों को यही लगता है कि यूपी में आने वाले टाइम पर भाजपा जीतेगी। इनको इतनी ज्यादा गलत फहमियां हैं। चलो हमारा हरियाणा पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्रीन बेल्ट है, इस टाइम पे हम इकट्ठे हैं, पर हरियाणा
गांव हैं जो अभी भी टिकरी बॉर्डर पे नहीं पहुंचे। तो हमें एक क्रांति लेके आनी पड़ेगी। अगर जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी हम सब में, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। हमें जंग जीतने के लिए एकता बनानी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह से हरियाणा का एक एक गांव में ऐसी क्रांति आनी चाहिए। इस टाइम पर जमीनें तो सभी के पास हैं। कई लोगों को ये लगता है, मैं ये बताना देना चाहती हूँ, कईयों को लगता है ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है। ये किसानों की नहीं, मजदूरों की भी लड़ाई है, दुकानदारों की भी लड़ाई है। ये हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ लड़ाई है। भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी समाज जट्टा मूवमेंट की थी बहुत साल पहले 3 बिलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। बट ये वही ऐसे बिल हैं जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर भगत सिंह ने अंग्रेजों को भगा दिया। भगत सिंह भी आज सिर पे हाथ मार के सोचता होगा कि मैं 23 साल का था, मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी, आज ये लोग फिर से वहीं बैठे हैं। तो क्या फायदा उसकी भी कुर्बानी देने का, अगर आज हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा जो देश है आज कॉर्पोरेट सेक्टर की जंजीरों में जकड़ा बैठा है। जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे यहाँ पे रहेगा, अंबानी अडानी जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज रहेंगी, तो हम आजादी की सांस नहीं ले सकते। हमारे किसान पहले भी बेचारे आत्महत्या करते थे, पहले भी कर्जे के नीचे दबते थे। आज ये 3 बिल आने के बाद भी वही सिचुएशन है। कल को ये रद्द हो जाएंगे, वही सिचुएशन होगी, कोई चेंज नहीं आने वाला ज्यादा। इसके साथ हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट हर कोई सरकार बात करती है कि हम लेके आएंगे, किसानों के लिए लेके आएंगे। कौन सी सरकार है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आई है? आप सोचिए, सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि सरकार इस बार की जो ये आपका खाद का रेट बढ़ा है, जो कि एमपी इतनी ब्लॉक की थी, सभी भाइयों ने मिलकर खाद का रेट उन्होंने कम किया है। इस बार में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बाहर के देश के साथ आपका हमारे देश का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसानों को सब्सिडी देने के लिए खादों के ऊपर, वो भी नहीं किया था। बोलते हैं किसानों को सब्सिडी देने के लिए हमारे पास बजट ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि किसानों को ये कितना ज्यादा ऐसे ही लेते हैं, जबकि किसान को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा किसानों के लिए हम जब तक अपने बारे में नहीं ना सोचेंगे, तो ये सरकार कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचेगी। तो हमें ये जो भी आपके पास एमएलए आते हैं, जो सांसद आते हैं, जो आपके पास ये वोट मांगने के लिए आते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों से पूछें कि आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए। अगर आप यहाँ के एमपी हैं, आप लोगों ने पार्लियामेंट में क्या मुद्दा रखा हमारे लिए। हमारी एक एक वोट की जिस दिन हम कीमत समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारा ईमान जिस दिन हमने रखना शुरू कर दिया, हमें ये समझाने की जरूरत है कि हमारे गाँव में भी अगर कुछ लोग शराब के पीछे जाते हैं, हमें बिकना बंद करना पड़ेगा। जब हम ये करना शुरू कर देंगे, तब हम सरकार के ऊपर मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो आज ये सरकार है, हमारी बनाई हुई सरकार है। आज ये जो मोदी है, ये भी हमारा ही बनाया हुआ मोदी है। इसलिए हम सड़कों पे ऊपर बैठे हैं। अगर ये फिर से आएंगे, फिर से हम सड़कों के ऊपर बैठेंगे। आज हमें अपने अंदर क्रांति लेके आने की जरूरत है। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो पढ़ी लिखी है, जरूरी नहीं है कि सोनिया मान ही आके इस गांव में बात कर सकती है। मेरी कोई बहन इस गांव की पढ़ी लिखी होगी, उसका भी फर्ज बनता है अपने बाप दादा के लिए बात करने का। वो भी यहाँ से जाए, गांव गांव में जाके लोगों से बात करे। मेरी ताइयों का भी फर्ज बनता है। आज ये खंडेला वाली ताई मेरे साथ चली हुई है, वहां से जींद से आके मेरे साथ रहते हैं टिकरी बॉर्डर पे। मेरे साथ हरियाणा के हर एक गाँव में जाती। इनको क्या जरूरत पड़ी अपना घर बार छोड़ के बैठी है मेरे साथ? क्या जरूरत पड़ी? हर कोई अगर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपना घर बार छोड़ के नहीं जा सकता, फिर हम ये जंग नहीं जीत सकते। हमें ये जंग जीतने के लिए हर किसी को साथ देना पड़ेगा। ये गांव में से भी मेरे साथ कोई ताई जुड़े, कोई मेरी बहन जुड़े, जो ये जिम्मेवारी उठाए कि हाँ, मैं भी क्रांतिकारी हूँ, मैं भी अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बाप दादा के लिए लड़ूंगी और ये सरकार के खिलाफ लड़ूंगी। अगर मुझे ये सरकार से एक गोली भी खानी पड़ी अपने सीने पे, तो मैं खाऊंगी अपने बाप दादा के लिए। ये जज्बा लेके चलना पड़ेगा, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। नहीं तो घर पे बैठेंगे, अगर हम स्वार्थी हो जाएंगे। मैं भी सोचती, मैं भी बैठ जाती। आज चंडीगढ़ पुलिस ने मेरे ऊपर 8 पर्चे डाल दिए, जबकि मैं चंडीगढ़ में थी नहीं। 26 तारीख को मैं पंचकुला में थी, हरियाणा वालों के साथ में 5 किलोमीटर चल के मैं पंचकुला पहुंची थी। मेरे ऊपर उस दिन इन्होंने 8 पर्चे डाले। क्यों डाले? दबाने के लिए मेरी आवाज। कहीं ना कहीं सरकार को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं
अच्छी लगती है क्योंकि मैं लोगों में जाके लोगों के बारे में बोलती हूँ, लोगों को सुचेत करती हूँ सरकार के खिलाफ। इसलिए सरकार मुझसे तंग है, इसलिए मेरा सोशल मीडिया भी बंद करना चाहती है, इसलिए मारने की धमकियां भी देती है, इसलिए पर्चों से भी डराती है। मैंने सरकार को बोला 8 पर्चे डालें, 100 पर्चे भी डाल दोगे, पर ये आवाज जो किसानों के हक में खड़ी हुई है हमेशा इसी तरह से खड़ी रहेगी, इसी तरह से बुलंद रहेगी। मुझे सरकार का कोई दबाव नहीं, इसी तरह से मैं चाहती हूँ मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियां भी, मेरी छोटी बहनें भी, मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह से इसी जज्बे के साथ उठो। गांव गांव से जब आवाज उठेगी, गांव गांव से एक एक बूंद जो होती है ना वो खड़ा करती है। अगर आप लोगों भी मेरी तरह से बोलना शुरू कर दोगे, जाना शुरू कर दोगे, सरकार दब जाएगी। तो ये आवाज आप लोगों को उठाने की जरूरत है इस टाइम पर। जय जवान जय किसान।